हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। देखिए, एक कहावत कही गई है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता। उसमें से दो चीजों को जोड़ी जाती है और मेरा भी एक उसमें एडिशन होगा। वो एडिशन वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के। उसका इस्टेब्लिशमेंट जो कि 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। तो मतलब 28 दिसंबर अभी जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने इस्टेब्लिशमेंट डे को सेलिब्रेट करे। कहने को कहा जाता है कि पूरे दुनिया में दो चीजें हैं, एक कैपिटलिज्म और दूसरा ब्राह्मणिज्म। इनको खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से। बट मेरा मानना है एक और है चीज जो कि उसको खत्म नहीं किया जाता, इंडियन नेशनल, वो कांग्रेस है। कांग्रेस अपने नेचर को कभी चेंज नहीं करती। हालांकि बहुत सी चीजें होती हैं कंट्रोवर्शियल, बट मेरा मानना ये है कि वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चेंजेस लाती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं लूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट है, बहुत दिनों से बात चलती थी, ये बात गांधी फैमिली से चलती है। उसके प्रेसिडेंट गांधी फैमिली से ही आते, ये सच भी था। बट इस बात को जब मल्लिका अर्जुन खड़गे सर इसके प्रेसिडेंट बने, इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे सर शशि थरूर, एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स या फिर बोल सकते हो फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई और इवेंचुअली मल्लिका अर्जुन खड़गे जो एक दलित फैमिली से आते हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप हासिल किए और अभी इस समय वो हैं भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मुहिम चल रहा है, भारत जोड़ो आंदोलन। उसका ये है कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक ये पैदल यात्रा कांग्रेस की है। हालांकि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर हुआ करते थे। मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे अपने आप को बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट हम मानते हैं 1857 से 1947 तक चलता है। इस समय एक 1857 का रिवोल्ट होता है। इसी के बीच 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। कई सेक्शन में हम डिवाइड करके करते हैं, लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनी का नींव हिला करके रख दिया था। अंदाजा ये लगाया जाता था कि शायद अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज या रेगुलेट किया गया होता एक अच्छे नेतृत्व में, तो शायद ब्रिटिश 1857 में ही देश छोड़कर भाग गए होते और इंडिया आज लगभग कितने साल हो गया होता उसको इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन खैर कोई नहीं हो पाया। कुछ कमियां थी, कुछ उससे हम सीखें और ब्रिटिश ने भी कुछ उससे सीख लिया और जागे। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो डिमांड हुआ करती थी, कुछ न कुछ हद तक उसको मानते गए। लेकिन ब्रिटिश की ही एक माइंड गेम था कि हम इंडियन नेशनल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहां पे हम ये देख सकें कि अगर कोई ऐसा सच रिवोल्ट 1857 जैसा कोई होता है तो हमें जो है कि पता चल सके। लेकिन कहते हैं ना कि शब्द दो धारी तलवार होती है, या जो भी चीजें हो, अगर हम उसको संभाल के ना चलाए ना तो खुद ही चलाने वाला घायल हो जाता है। जैसे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था इस कोटेशन पे कि तलवार दो धारी तलवार होते, वर्ड्स जो होते हैं ना, शब्द जो होता है दो धारी तलवार होती है, उसको एक्सप्लेन कर। ये कॉन्टेक्स्ट आता है कि जैसे पाकिस्तान ने टेरर को पनाह दिया, वो खुद एक टेरर कंट्री बन करके रह गया, वो टेरर उसी के लिए एक नाशूर बन करके निकला है। लेकिन वही हाल ब्रिटिश के साथ बना।
और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया। हालांकि अलग अलग थ्योरी बन करके आती हैं, जैसे सेफ्टी वॉल्व। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग इसको समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, बट इतना यूनाइटेड या फिर इतने लार्ज लेवल पे नहीं हुआ करते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होते ही एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में निकल करके आया। और इसकी लगभग 1857 से लेकर के 1885 से लेकर के ऑलमोस्ट 70-75 ईयर के आसपास स्ट्रगल के बाद हम लोग 1947 में हम इंडिपेंडेंट प्राप्त किए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जस्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक विचार था। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि क्या गांधी ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, यहीं पे यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जरूरत नहीं। बट हुआ नहीं। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के। प्रीलिम्स में तो कईयों बार पूछा है, यूपीएससी में मेंस में भी पूछा है, या फिर आप ये कर सकते हो एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या गांधी ने कहा था खत्म करने के लिए, क्या खत्म कर देना चाहिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए था, तो आपका आंसर बड़ा बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि सोशल साइंस में सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता है, कुछ सही होता है तो कुछ गलत होता है। और यही एक ब्यूटी है कि सोशल साइंस पढ़ी जाती है। अगर जिस दिन जनरल साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री अगर एब्सोल्यूट हो जाए, उस दिन लोग सोशल साइंस पढ़ना खत्म कर देंगे। और जो कि सोसाइटी या फिर कंट्री साइंस से तो चलती है, उससे ज़्यादा सोशल साइंस से चलती है। जो सोशल साइंस नहीं समझते हैं तो शायद उनको समझना चाहिए। और साइंस से ही, केवल प्योर साइंस से ही सोसाइटी नहीं चलती है। तो बिना समय जाया किए हम अपने मुद्दे पे आते हैं और हम अपने एग्जाम्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। थोड़ा सा उससे पहले जाने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि डिजॉल्व कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए था। मतलब हुआ भी नहीं हुआ तो हम उसके सपोर्ट में आर्गूमेंट। क्योंकि देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था एक ही ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे इंडिया को यूनाइटेड कर सकता था फेडरल में, ठीक है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं। तो इस वजह से इंडिया यूनाइटेड रह सके। बस कांग्रेस का ये मतलब नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन, ये विचार, एक आइडियोलॉजी लोगों के खूनों में दौड़ता था। इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो जितने नेशनल लीडर्स थे और जितनी पॉपुलेशन थी उस समय की, वही होता था। क्योंकि ऑलमोस्ट 400 मोर देन 400 के ऊपर की सीटें जो है कि आप कह सकते हो 97% के आसपास जो है कि असेंबली की सीटें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद पार्लियामेंट की जो हाउस हुआ करता था उसकी जीती थी, जब 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए, ये जो एक ऑफिसर थे ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज का, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेविन ह्यूम, हम हमेशा A.O. ह्यूम के नाम से जानेंगे। ये 84 में इस्टेब्लिश होता है, यूनियन के नाम से करते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, बट इसको 85 में कांग्रेस के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट्स वाई ओरिजिनल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 85 में बाय A.O. ह्यूम के माध्यम से। और पहला जो सेशन इसका होता है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के एक कॉलेज होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहाँ पे इसका पहला। और इन दिस सेशन दादा भाई नौरोजी काफ़ी ही इंटेलेक्चुअल और इंटरनेशनलिस्ट थे, मॉडरेट सेक्शन में आते थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड भी यूनियन का होना चाहिए, चेंज कांग्रेस के नाम पे। दूसरी में टोटल नंबर्स ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटेड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन में 72 थे, राइट।
और ये फर्स्ट जो इसके प्रेसिडेंट थे व्योम चंद्र बनर्जी सर थे, ठीक है। और पहले जो जनरल सेक्रेटरी हुए थे A.O. ह्यूम हुआ करते थे। और उस समय जो वायसरॉय ऑफ इंडिया हुआ थे वो डफरिन थे, आप ये कह सकते हो डफरिन थे। दूसरी चीज है ही मॉक द कांग्रेस एंड सेट कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोप मिनोरिटी। देखिए गेम पलटने लगाया। जब 1885 में ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ब्रिटिश का तो रोल था ही, लेकिन जब ये लगा कि नहीं ये तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक हो गया, तो इन्होंने क्रिटिसाइज करने लगा। जो गवर्नर थे डफरिन, इन्होंने क्रिटिसाइज करने लगे कि ये जो कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और इन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि मिनॉरिटी लोगों को जो है कि इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब इस कदर दिया इंडियन नेशनल लीडर्स ने कि ताबकतोड़, पहले जो बनर्जी सर थे हमारे हिंदू थे, उसके बाद जो है कि एक मुस्लिम जो कि इसके प्रेसिडेंट बने और एक जो है कि नॉन इंडियंस भी बने। इससे ये पता चला कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, ये पूरे इंडियंस की ही कर रही है, कोई मिनॉरिटी मेजॉरिटी का बात नहीं है। जब दूसरा सेशन होता है कलकत्ता में, ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट नौरोजी, अभी मिनॉरिटी के हैं, समझ लीजिए ये पारसी हैं दादा भाई नौरोजी सर, अब पारसी मिनॉरिटी में वो किए। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब सर बने, राइट। और ये थर्ड सेशन था मद्रास में ऑर्गेनाइज हुआ। अब देखिए, अब इंडिया का मैप लेंगे अगर आप, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे कलकत्ता, और यहाँ पे मद्रास, आज का चेन्नई हो गया। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े सिटी में हो रहे थे जहाँ पे ब्रिटिश का पूरा जमावड़ा हुआ करता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको बखूबी से निभा रही थी, और सब इंडियन नेशनल लीडर्स जो हुआ करते थे वो एकदम आज़ाद थे, अपने ओपिनियंस, अपने विचार, अपने आइडिया शेयर करते थे लोगों से। अगर जहाँ नहीं पड़ती थी ना, वहाँ खुल के विरोध करते थे। यही एक ब्यूटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तब भी, और आज भी शायद होगी ही होगी। लेकिन अब आते हैं 187 ये नंबर्स ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटेड डजन इंपॉर्टेंट। लेटर ऑन दिस कमिटी बिकम ये कमिटी ऑन द सब्जेक्ट जॉर्ज इज द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द। देखिए पहले ऐसे एक यूरोपियन थे जॉर्ज एल यूले, जो कि प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो इलेक्टेड यूरोपियन। दूसरी बार ही प्रेसिडेंटेड फॉर द सेशन ऑफ द कांग्रेस इलाहाबाद में 1888 में। ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडिया फाउंडेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ विलियम डिग्बे द लंदन में। ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हालांकि इसको याद रखना। इट वॉज ए कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। He started a weekly magazine called India, spread awareness about among Britishers about a matter related to India. लाला लाजपत राय, कई बार जो कि इनको कहा जाता शेर ये पंजाब, 1920 में इसका प्रेसिडेंटशिप करते हैं। और इनका एक रेजोल्यूशन होता है जो कि NCM मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पास होता है 1920 में। यहीं से इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो कि एक मास मूवमेंट बन करके निकलना शुरू हो गया। पहला गांधी का सिविल मूवमेंट था। उसके बाद एनी बेसेंट जो कि पहली जो है कि एंग्लो आयरिश ओरिजिन थी, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। मैं इनकी अभी कर रहा हूँ, लेकिन इनका थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है। 1907 में था, इन्हों प्रेसिडेंटशिप थी। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी 1907 में, और 1933 तक रही। और 1916 में ये होम रूल लीग को इस्टेब्लिश किया, और 1917 में इन्होंने फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस को चेयर किया 1966 में। दूसरी चीज़ ये है, 1917 में 27th इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड बांकीपुर, बिहार 19
12 दिस सेशन ऑफ प्रेसिडेंटेड बाय द R.N. मधुकोर के बारे में ए ह्यूम द कॉल्ड फादर ऑफ द कांग्रेस। ठीक है। दूसरी बात ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ में हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे कई चीजें निकल करके आई, आगे डिस्कस किया जाए। इन दिस सेशन देखिए लखनऊ पैक्ट निकल करके आया। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट, अब अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक दोनों के अगेंस्ट में थे और वो दोनों पास में आ गए, जुड़ गए एक दूसरे से। अंबिका चंद्र मजूमदार लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। दूसरी बात है, एट द सेशन ऑफ द 1916 तिलक सेड स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ प्लेस, आई शैल हैव इट। ये काफी फेमस जो है कि कोड है लाला लाजपत राय सर का। दूसरी चीज है 1888 में सर सैयद अहमद फाउंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट सोसाइटी। एम क्या था इसका? रिट्रीट कांग्रेस फ्रॉम द स्प्रेडिंग इट्स आइडिया टू मास एंड कीपिंग पीपल अवे फ्रॉम द। अभी देखिए कांग्रेस के ये थोड़ा सा अलग टाइप के आदमी थे। इन्होंने एक कांग्रेस के अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम से रिलेटेड कर दिया था, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन 1900 कर्जन सेट कांग्रेस इज नाउ स्ट्रगलिंग, ठीक है, एंड इज अबाउट इट टू फॉल। ड्यूरिंग माई स्टे इन इंडिया माई ओनली विश एम या विश विल बी इंटरेस्ट। देखिए इन्होंने कहा था हमारा एक इच्छा है कि हमारे रहते ही इंडिया में कांग्रेस डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसके बाद गांधी जी रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, लॉर्ड वेलिंगटन टुक पार्ट इन 30 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज देन गवर्नर ऑफ द बंगाल। ठीक है। दिस सेशन ऑर्गेनाइज द बॉम्बे 1950। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट एक ही बार बने थे बेलगांव में। कहाँ गया? बेलगांव में, राइट। और 1924 में सरोजिनी नायडू काफी फेमस इंडियन नेशनल लीडर थी। ये जो है कि 14 सेशन को किया और पहली इंडियन वुमेन बनी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को चेयरमैन किया। दूसरी चीज है, ड्यूरिंग 1947 और 49 शी वाज ए गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट इन 1929। काफी फेमस आर्टिकल ये सेशन होता है 1929 का, लाहौर में ये होता है। उसके बाद 1936 लखनऊ का और 1930 का दिसंबर में फिरोजबाद में। 51 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हरिपुर गुजरात, प्रेसिडेंट का सुभाष चंद्र बोस। फिर उसके बाद एक त्रिपुरी इंसिडेंट भी काफी फेमस है इनसे, खैर कोई नहीं। इंडियन नेशनल प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया बाई नेहरू विद नेहरू प्रेसिडेंट इज ए प्रेसिडेंट इन दिस सेशन में किया गया 38 में। अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ये सबसे लंबा टेन्योर में रहे, ऑलमोस्ट 8 साल रहे। और इस समय जो कि काफी अफला तफली भी थी और जिस वजह से ये रह गए। जेबी कृपलानी इलेक्टेड प्रेसिडेंट 54th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट है। ही वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है। पट्टा सीतारमैया 55 सेशन रहे 48 में। जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एडॉप्टेड एज ए नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को। इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग कलकत्ता 11th में किया गया। बाल गंगाधर तिलक वाज प्रेजेंटेड फॉर द लास्ट टाइम अमृतसर सेशन 1990 और इसी में इनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस किया। अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हमारे लिए। सबसे पहले देखिए, इस्टेब्लिश भाई कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया, यूम के किया गया। हम तुम शॉर्ट फॉर्म में देखते चले। प्रोसिक्यूर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, मतलब प्रोसिक्यूर मतलब कि इसको हटाने वाला कौन था? हमने कहा था ना यूनियन थी, तो आप यहाँ पे यूनियन देख लीजिए, ये यूनियन मार दीजिए डी 80। फिर उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब आप गैस करिए कौन था? ए ह्यूम थे। उसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन दिया, हमारा रिवीजन हो जाएगा। फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? एक सिविल सर्वेंट थे भाई, ये हमने कहा था ना पहले, वो ICS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में। कांग्रेस सेटअप किया गया
अब आप देख लीजिए कब है भैया, 85 में है, यहाँ पे दिया हुआ है सारा कहानी, हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव थे, कितने थे, 52, नहीं ये सब थोड़ी थे, 72 थे, राइट। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेशन पार्टिसिपेट इन सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप देख सकते हो इसमें मान लीजिए ज़्यादा स्पेसिफिक दे दिया है, इतना नहीं पूछा जाता, यूपीएससी में नहीं पूछता है, तो आप याद कर लीजिए, पूछ लिया है किसी एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहाँ पे सेटअप देखा गया भैया, मुंबई में किया गया, मुंबई में तो हुआ था गोल्डन टैंक पे, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन था, बनर्जी से, व्योमचंद बनर्जी सर थे। फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट एनुअली जो कि व्योमचंद बनर्जी थे, ये हम थे, उसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे ना, फिर नरोजी सेकंड बने थे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 85 में कौन थे भैया, फिर देखिए व्योम बनर्जी थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कौन थे भैया, हमें देख लीजिए, व्योमचंद्र में डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ठीक है, उन्हीं को डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलते हैं। फिर हुई अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप देख लीजिए वही रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना अगेन बार बार पूछा जाता है भैया, हमारे समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा इनोवेशन तो ला दो। जनरल सेक्रेटरी आप गेस करिए कौन थे, फाउंडर भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे, एओएम थे, कौन थे ये, एक आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस बोल रहा हूँ मैं, आईसीएस ऑफिसर थे। इंडियन कांग्रेस एस्टेब्लिश ड्यूरिंग, भाई कौन जो कि इसका वो था, किसने कहा था कि ये कुछ लोगों को जो कि रिप्रेजेंट करता, डफरिन था। आप देख लीजिए 3 बार यूपीपीसीएस में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3, बाकी और भी कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए पीसीएस मेंस में भी फिर पूछा गया है, हु वाज द गवर्नर जनरल, डफरिन थे, कहाँ गए भाई, डफरिन कहाँ गए, खोजो उनको। फिर उसके बाद हु among the following was not present at the founding session of the Indian Congress, आप देखिए कौन थे भैया, जो कि सुरेंद्र बनर्जी, ये बंगाल में उस समय घूम रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको जो कि हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारा डिस्क्रिप्शन। इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय द सुरेंद्र बनर्जी, यही थे, ठीक है। और आनंद मोहन एट बंगाल, और इस समय बंगाल में लोग इंजॉय कर रहे थे इतना इस्टेब्लिशमेंट करके इंडियन एसोसिएशन टू प्रमोट यूथ नेशनलिज्म। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाले हेल्ड ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड 83 में। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेल्ड कलकत्ता में किया गया 85 दिसंबर में, ठीक है। विच आर द प्रेसिडेंटेड बाय सुरेंद्र बनर्जी, दैट्स व्हाई द सुरेंद्र बनर्जी वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द, ठीक है, इसी वजह से वो प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, ये मोर देन 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक ही धड़ल्ले में, पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज इस्टेब्लिशमेंट था 28 दिसंबर को, एंजॉय करिए, लड्डू बांटिएगा जरूर अपने घर में। सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंटशिप किए थे भैया, नौरोजी किए थे, कहाँ पे होता, कलकत्ता में 86 में, ठीक है। उसके बाद इन 89 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेटअप ब्रिटिश इन अगेंस्ट सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, भाई कौन थे आप देख लीजिए, तो कौन थे, थे देखिए ब्रिटिश कमेटी, यहाँ पे ब्रिटिश कमेटी की बात कर रही है, ठीक है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन द लंदन 89, द पर्पज गेन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द विलियम डिग्बे, he was the committee in the national congress. This committee released a weekly magazine, एक था इंडिया, कन्वे द इंडियन, हमने पहले डिस्कस किया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आप याद करिए कौन थे भैया, बदरुद्दीन तैयब सर थे, 87 में जो हुआ था मद्रास में सेशन उसके थे। फिर उसके बाद हुआ फर्स्ट मुस्लिम, देखिए फिर क्वेश्चन पूछ लिया भैया, कहाँ पूछ रहे हो भाई। फिर उसके बाद है फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू नहीं, ये कहाँ थे भैया, कौन थी, जो कि हमारी एनी बेसेंट थी, ये भी लिख दीजिए, एनी बेसेंट हो गई। फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बदरुद्दीन, बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन पूरा तरह से सही है। यहाँ पे देख लीजिए एनी बेसेंट मैडम थी, ठीक है, ये आयरिश वुमेन थी। फिर उसका इंडियन नेशनल जो कि होम रूल लीग चला था, थियोसॉफिकल सोसाइटी उसकी काफ़ी क्लोज थी, यह हुआ था, प्रेसिडेंट कलकत्ता में हुआ था, उन्होंने सेशन किया था। सरोजिनी फर्स्ट ऑफ इंडियन मूवमेंट हुई थी 25 में, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया। फिर उसका हुआ था सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक गेम कर दिया, फर्स्ट पूछता था, अब सेकंड पूछा, किस एग्जाम पूछा, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ है, तो ये देख लीजिए, रट लीजिए, रहीमतुल्ला महमूद सयानी, ठीक है। फिर ये कहाँ पे किए थे, ये देख लीजिए 1896 में जब कलकत्ता में सेशन हुआ था, उस सेकेंड यूनियन अधिसेशन में जो कि वंदे मातरम गाया गया था, समझ रहे हैं,
वंदे मातरम और जनगण में तो अंतर पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, शुभलाम सबलाम मलयाम शीतलाम सस्या श्यामला, ये जो कि वंदे मातरम में। फर्स्ट यूरोपियन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, आप आपके करिए ये ले थे। अब पता है कि 88 में जो कि हुआ था प्रेसिडेंटशिप फोर सेशन उन्होंने किया था प्रेसिडेंटशिप, ये जो कि बड़ा तमाचा था ब्रिटिश कॉलोनी के ऊपर, ठीक है। फिर हुई अमंग द फॉलोइंग नेवर कंसर्न्स विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब भाई इसमें देख लीजिए कौन है, सैयद अहमद सईद। देखिए सर सैयद अहमद का नेवर, क्योंकि हम इसको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था डिटेल में। सर सैयद अहमद खान वाज नेवर कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वाज जस्टिस, ये ब्रिटिश लॉयल थे, ठीक है। 87 ही द लॉयल टुवर्ड द ब्रिटिश, ही बिकम द ऑफ द कांग्रेस ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन बाय ब्रिटिश। ही पब्लिश्ड द मैगजीन राज भक्त मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिमा, ठीक है। फिर एक्सप्रेस लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में ये इस्टेब्लिश यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश राजा शिव प्रसाद के। ही प्रोपोगेट हिज आइडिया थ्रू द मैगजीन अजीब उल हलक, ठीक है। ही इस्टेब्लिश आल्सो एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटेड स्कूल अलीगढ़, जो आज का मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, इसी के नाम से जाना जाता था। 1875 में वेस्टर्न सब्जेक्ट के बेसिस पे किया था। हालांकि ये काफ़ी मॉडरेट टाइप के आदमी थे, ठीक है, बस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। वे अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाला बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत तो थे ही, मोतीलाल नेहरू भी रहे हैं, एनी बेसेंट भी रही हैं। जब बाल गंगाधर कभी नेशनल मूवमेंट के पार्टनर बहुत अच्छे थे, बाकी कभी ये जो कि ये बन नहीं पाए। ये शेरे ये पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। 27 कांग्रेस में जो कि ये प्रेसिडेंट लाला लाजपत पॉपुलरली समझा प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वाज द ऑथर द अनहैप्पी इंडिया। एक सेकंड, क्वेश्चन ओवरलैप कर रहा। हुई द फॉलोइंग नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्टेड। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ये प्रेसिडेंटेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द स्पेशल सेशन में हुआ था, ठीक है। ही वाज ऑथर द अनहैप्पी इंडिया के, ही एनी बेसेंट द प्रोमिनेंट एंग्लो इंडियन था द लेडी, ही सी बिकम द प्रोमिनेंट, क्योंकि लाला लाजपत राय, लाल बाल तिलक ये मॉडरेट नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे। कई बार इनके कराने के लिए कोशिश हुआ बट हो नहीं पाए। वो एमंग द ट्रायल, ठीक है, ट्रक मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बीपी चंद्रपाल, अरविंद घोष। देखिए हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट रहे, लाला लाजपत राय सर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रहे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से एनी बेसेंट बनी हुई थी, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बेसेंट रही हैं, कहाँ गई, इनको खोज लो भैया। हु एमंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। भैया आप देख लीजिए कौन सा है, कलकत्ता में तो हुआ था ना, जो बेसेंट ने कर रखा था 17 में, 30 से 32, क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनता है कि कैसे क्वेश्चन और सब्जेक्ट को पढ़ा। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन रही भैया, बेसेंट को खोज लो कहाँ है, ये रही सरोजिनी नायडू, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन रही है ना, लेकिन सेकंड लेडीज रही हैं। अब घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हुई अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब आप खोज लीजिए बेसेंट को। फिर हुई अमंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। फंड इन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन रही है, सरोजिनी नायडू रही है, खोज लीजिए भैया उनको। 25 कानपुर का जो सेशन हुआ था ना, उसी में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप किया था। सी वाज द फर्स्ट वुमेन द बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश का भी बनी थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन वही रही है, सरोजिनी नायडू मैडम रही हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज यंगेस्ट पर्सन द बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखिए काफी ये कंस्ट्रक्टिव, अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, ठीक है। ये APJ अब्दुल कलाम नहीं, वो दूसरे वाले थे, ठीक है, ये 23 में बने हुए थे। फिर उसके बाद है देखिए फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एल कलकत्ता। अरे कहाँ खोज रहे हो भैया, कलकत्ता कहाँ, मुंबई होगा ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। पहला नहीं, ये भी गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। और सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अंडर प्रेसिडेंट दादा, बिल्कुल सही है। जो 1886 का होता है कलकत्ता में ना, ये तो प्रेसिडेंटशिप करते हैं, बिल्कुल सही है। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग हेड सेशन लखनऊ, बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तो इस वजह से ऑप्शन इसका क्या हो गया, सी हो गया, या दूसरा तीसरा हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद 27th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ, ये थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट है,
ठीक है। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, 12/27 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि कैलकुलेट, राइट। तो इस वजह से हम इसको उतना सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ही रेयर क्वेश्चन हम नहीं टच करने वाले हैं। इवन लॉजिक जिसमें होगा, जो कॉन्सेप्चुअल होगा, उसको हम डिस्कस करें। इन विच ऑफ फॉलोइंग असेस इंडियन नेशनल कांग्रेस बांग्लादेश तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव टू ईट। ठीक है, लखनऊ का जब सेशन हुआ था, लखनऊ का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लाहौर का सेशन 1929 का इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 1907 का भी, जो अजय की सूरत का स्प्लिट होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। फिर उसके बाद हु सेड स्वराज माई बर्थ, फिर वही बात है भैया, लाला लाजपत राय कहाँ गए, ये खोजिए इनको, देखिए यही है बैठे। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है हमारे लिए। स्वराज माई बर्थ प्लेस, वही स्वराज जो कि तिलक बोले थे, फिर बालगंगाधर तिलक सर बोले थे, फिर स्वराज माई बर्थ प्लेस। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडियन, कहाँ भैया, ये बेसेंट रही हैं, बेसेंट एनी बेसेंट, ए बी को खोल लीजिए। फिर इसके बाद एक देखिए इसमें तो ये डी और ए तो होगा ही नहीं होगा। अब देख लीजिए क्या है कि सी आर दास प्राइज व्हेन द फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ब्रिटिश बिकम द प्रेसिडेंट, ऐसा ब्रिटिश वो बने ही नहीं भैया, वो बस सेक्रेटरी रह करके रह गए। ठीक है, चौथा है प्रेसिडेंट इंडियन कांग्रेस अल्फ्रेड वेल, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट है क्या। हु सेड कांग्रेस इज अ मूवमेंट आइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल एंड बाय द प्लान। अब आप खुद ये लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा था कि इन एन आर्टिकल कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नार, क्योंकि देखिए जो लाला लाजपत राय थे ना, ये लेफ्टिस्ट थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में आते थे, मॉडरेट से एकदम नहीं पड़ती थी, तो बात बात पे ये बनना जाते थे, तो गुस्सा में कर देते थे। और ये भी इनके पास खुन्नस थी, वो नहीं बन पाया ना, क्या बोलते हैं इसका प्रेसिडेंट, तो इस वजह से भी जो उनको दिक्कत होती थी। कांग्रेस इज फिल्टर टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस। अब देखिए इसे करा कौन सा ऐसा, जो कि वो था ब्रिटिश गवर्नर, उसने कहा कि हम अपने रहते ही इंडिया में जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की डेथ चाहते हैं। तो वो करजन ही था भाई, 89 में साथ किया था, 1998 में 89 में साथ कहा था, ऐसे कुछ में, खैर ये नहीं हुआ। वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेट इंट्रोडक्शन ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी फेमस रहे हैं ये। इनका 2 बार प्रेसिडेंटशिप रही, त्रिपुरी, फिर हरिपुर में, फिर इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा सीतारामैया के अगस्त में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट अ विंडिंग ऑफ द इंडियन कांग्रेस आफ्टर द अटेंडिंग इंडिपेंडेंट। ये थे महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था ना भैया इसको हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो ये परिवारवाद वाली पार्टी बन करके रह जाएगी। खैर कोई नहीं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, इलेक्टेड कोलैबोरेटेड विद महात्मा गांधी इधर ऑथर आई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस एज पर रिजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अमृतसर 1994। तो ये 2 लोग रहे हैं, 2 लोग में NSC केलकर रहे हैं और उसके बाद IB सेन रहे हैं। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट राइटिंग ऑफ द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार लिखा है, गांधी वांटेड कोऑपरेट तिलक एंड द दास को। ठीक है, बट एज दे वर ओवर अ लोड, ठीक है, विद वर्क, ठीक, दे नॉट अवेलेबल टू सर्व द पर्पज। ठीक है, देयर जूनियर 2 लोग थे, CN केलकर, IB सेन, रिप्लेस देम, दोनों को हेल्प गांधी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। फिर उसके बाद वन गवर्नर जनरल टुक द पार्टी इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन आइडेंटिफाई, तो इसको करने के लिए बोल रखा है। तो इसमें है आपका लॉर्ड विलिंगटन, बॉम्बे 1850। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ओवर बाय द C विजय राघवन चेयर। तो ये रहा है नागपुर सेशन रही 1920 का। C विजय राघवन चेयर प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस नागपुर सेशन में किया था। फिर उसके बाद गांधी जी एडवोकेसी की पूर्ण स्वराज। ठीक है, इसी से पूर्ण स्वराज मतलब हम कंप्लीटली जो है चाहते हैं थ्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिबेट एंड एक्सेप्टेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। which one of the following session Congress declare its policy toward the Indian state for the फर्स्ट टाइम। ये नागपुर का जो सेशन 20 में हुआ था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का
स्टार्ट करते हैं। गया सेशन काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है, 22 का जो गया सेशन हुआ था उसको प्रेसिडेंटशिप किए थे चित्तरंजन दास। गिव द below is a list of present person who become the president of the अरेंज है इनका जो कि वो करना। अब आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप इनको अरेंज करिए, देखिए ये लाहौर में बने थे 1929 और ये 24 में बने थे, 24 में बने थे। फिर सरोजिनी नायडू 25 में बनी थी, 25 में बनी थी। अब आप इनको अरेंज कर सकते हो। देखिए पहला आ गया महात्मा गांधी का, चौथा इनका आ गया, फिर तीसरा जो कि इनका, चौथा दूसरा जो कि नेहरू का आ गया, फिर तीसरा लास्ट में जो कि आपका वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं, यहाँ पे 1924 में बेलगांव में हुआ था जिसको महात्मा गांधी ने चेयर किया। फिर उसके बाद जो कि कानपुर में जो हुआ था 25 में सरोजिनी नायडू मैडम, 29 में जो हुआ था लाहौर में, कहाँ गया, लाहौर में उन्होंने किया था, और 36 में फिरोजपुर में हुआ था 36 में। फिर उसके बाद कराची में हुआ था 31 में जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेयरमैन किया था। फिर उसका गांधी प्रेसिडेंट कब किया था भाई, बेलगांव में आप कल 24 में किए थे, तो 1924 में उनको देख लीजिए। फिर ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट महात्मा गांधी, भैया आप देख लीजिए बेलगांव। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फॉलोइंग द मैच में दे दिया, सॉरी मैंने वो कर दिया। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू को सबसे पहले आप एलिमिनेट कर लो। सरोजिनी का 24 में 25 में किया था, ठीक है। अब देखिए बी का तीसरा कौन सा है, बी का तीसरा इसमें है, एक ए में है और एक 4 में। तो ये ऑप्शन 2 तो हम काट ही देंगे क्योंकि ये है ही नहीं हमारे ऑप्शन में, हम क्यों परेशान होंगे। फिर उसके बाद ये है कि ये ऑप्शन देखिए मोतीलाल नेहरू का है, सॉरी अब्दुल कलाम आज़ाद का। ये अब देख लीजिए मोतीलाल नेहरू जो होते हैं अमृतसर का जो करते हैं, कहाँ गए मोतीलाल नेहरू, इनको कर लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, इसका डी ऑप्शन जो है कि सही है। यहाँ पे एक बार मैच कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू जो किए थे 1919 में किए थे, सरोजिनी नायडू 25 में कानपुर का रहा है, राजेंद्र प्रसाद 34 का किए थे, बॉम्बे में हुआ था, अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि 40 में किए थे रामगढ़, मतलब 40 से लेके ये 1946 तक रहे हैं, ठीक है, आज़ादी से 1 साल पहले था। सबसे लंबा यही रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक सोशलिज्म को लेकर के, ये लाहौर का रहा है सर, कहाँ गया ये बी लाहौर है ना, हाँ सॉरी इन्होंने लखनऊ में किया था, अच्छा सॉरी लाहौर में तो उन्होंने प्रेसिडेंटशिप किया था। यहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इन ही प्रेसिडेंट एड्रेस स्पोकिंग द की 36 में किया था, ठीक है, जो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे हरिपुर सेशन जो कि आपका एक सुभाष चंद्र बोस सर रहे हैं, कहाँ गए, हरिपुर सेशन प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इन्होंने 2 बार किया था। फिर वो प्रेसिडेंट इंडियन कांग्रेस 36, आप देखिए सुभाष चंद्र बोस का ही फिर पूछ रखा है। फिर उसके बाद फॉलोइंग द मैच में पूछा हुआ है सरोजिनी नायडू वगैरह, फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर यही यहाँ पे देख लिया प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस 6 ईयर अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, 40 से 46 ईयर तक रहे, हमने कई बार डिस्कस कर हुए। टाइम द इंडिपेंडेंट तो आप देख सकते हैं जेपी कृपलानी सर थे, ठीक है, जैसे आज़ाद हुए 1947 में, क्योंकि 46 में और 1946 बीच में जो कि वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, जन गण 11 में गाया था, ठीक है, ये इसको ध्यान करिएगा, कलकत्ता में हुआ था शायद। रिटर्न इन द बंगाली ओरिजिनल 5 स्टैंडर्ड ब्राह्मण हाईमन से लिया गया था, नोवेल 11 में, ठीक है। नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन हुआ था, वहाँ पे लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट सेशन में इंडियन अटेंडेड बाल गंगाधर तिलक, ये अमृत में, और इसी में इनकी इससे पहले इसी के बाद इनकी जो कि लाठी चार्ज में रोलर ट्रैक्टर के अंगेज में इनकी डेथ हो जाती है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।